न्यायालय के आदेश को ठेंगा दिखाकर विवादित जमीन पर निर्माण, प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल। प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र में न्यायालय के स्पष्ट स्थगन आदेश के बावजूद विवादित भूमि पर खुलेआम अवैध निर्माण और कब्जे का खेल जारी है। हैरानी की बात यह है कि पूरा मामला प्रशासन और स्थानीय पुलिस की जानकारी में होने के बावजूद कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। इससे न्याय व्यवस्था और कानून के शासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित आरिफ अहमद ने थाना घूरपुर में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि वर्ष 2013 से संबंधित भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अदालत ने 28 अप्रैल 2014 को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसके बावजूद विपक्षीगण दबंगई के बल पर जमीन पर कब्जा और निर्माण कराने में जुटे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मामला कोर्ट में लंबित है और स्पष्ट आदेश मौजूद हैं, तो आखिर प्रशासन किसके दबाव में मूकदर्शक बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की, तो क्षेत्र में बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। प्रार्थना पत्र में ये भी आरोप लगाया गया है कि विपक्षियों का आपराधिक इतिहास रहा है और पूर्व में भी पीड़ित परिवार को फर्जी मुकदमों में फंसाने का प्रयास किया जा चुका है। इसके बावजूद पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई न करना कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन न्यायालय के आदेशों का सम्मान कर अवैध निर्माण रुकवाता है या फिर दबंगों के आगे कानून बेबस नजर आता रहेगा। मेरा जमीनी मामला है। मेरा एक जमीन ठीक घूरपुर थाने के सामने है, जो कि दीवानी न्यायालय से स्टे चल रहा है सन 13 से। उसमें विपक्षी गण फैसल अहमद, सलमान अहमद, इकबाल अहमद द्वारा रात के 2 बजे उस पर बाउंड्री कर ली जाती है। और दूसरा मामला हमारा काटी में है, जो कि साइंस सिटी के निकट है। वहाँ पे आंचल अग्रवाल उसको भी बाउंड्री कर लेते हैं। और हमारा तीसरा मामला है बुदावा, जो कि लगेगा गोहनिया में। वहाँ पे बाबूजी पटेल, फुल्ली और ममता यादव द्वारा कब्जा कर लिया गया। हम लोग इसकी शिकायत बार बार थाना पे करते हैं, सिर्फ थाने पे एप्लीकेशन देते हैं और पलट के विपक्षी द्वारा हम लोग के ऊपर फर्जी मुकदमा डाले जाते हैं। इसी शिकायत हमने एसीपी सर से करा, कौंदियारा थाना अध्यक्ष घूरपुर से करा। आश्वासन ये मिला कि आप सोमवार को आइए, देखते हैं इसमें क्या होता है। अब देखना यही है कि क्या हमें न्याय मिलता है या वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। उच्च अधिकारियों से यही कहना चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। आरिफ अहमद पुत्र कमाल अहमद, चगम श्यामदास। तो किस तरह की बात हुई और क्या पीड़ित को? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि जहां एक तरफ ये उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ की प्रशासन ये जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है और ये विश्वास दिलाती है कि भूमाफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाए, लेकिन उसी दूसरी तरफ ऐसे भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग, ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग इनके लिए चैलेंज बने हुए हैं और लगातार क्षेत्र की आम जनता को जमीन कब्जा करके रंगदारी मांग के उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। अभी हाल का ही प्रकरण है, घूरपुर थाने के जस्ट सामने पीड़ित हमारे समक्ष उपस्थित है। एक जमीन है जो रातों रात वहां के स्थानीय भू माफिया प्रशासन के संरक्षण में उनके बल के द्वारा जो है रातों रात कब्जा कर लिया गया। और जब पीड़ित को ये जानकारी हुई तो वहां मौके पे गया, लेकिन इसको वहां पे डराया गया, धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी और इसे मजबूर किया गया कि ये प्रशासन की चौखट पे दर दर भटके। लेकिन अभी आज जब ये इंस्पेक्टर के पास गए तो क्योंकि इंस्पेक्टर की भूमिका भी उसमें संदिग्ध लग रही है, क्योंकि इंस्पेक्टर के सह पे ये कार्य हुआ है और थाने के सामने ऐसा कार्य होना ये बहुत बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, यहाँ की प्रशासन। हम सब मिलके अधिवक्तागण इनको न्याय दिलाने के लिए एसीपी महोदय के पास आए, क्योंकि उस जमीन पर स्टे भी है और इन्होंने कहा कि उन्होंने स्टे को चैलेंज किया है, क्या किया, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई कागज उन्होंने नहीं दिखाया, जबकि मौखिक बातें हैं, जबकि इनको संतुष्ट करना चाहिए। फिलहाल अगर जमीन के संबंध में कोई मुकदमा विचाराधीन न्यायालय में है और वहां विवाद की स्थिति है, वहां कोई घटना घटित हो सकती है, तो ये प्रशासन को चाहिए कि दोनों पक्षों को संतुष्ट करके कागज देख के दोनों को न्यायालय भेजा जाए और न्यायालय के माध्यम से जो नियोजित सुनियोजित कार्य हो, जो आदेश हो, उस अनुसार यहाँ पे कार्य किया। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फिलहाल हम सब अधिवक्तागण इनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ उपस्थित है और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर इस लोकतंत्र की शक्ति में हमें ये प्रशासन जो हमें विश्वास दिलाती है न्याय का, अगर न्याय देने में विफल रह गई तो ये मैं बता देना चाहता हूँ आपकी मीडिया के सामने कि हम न्याय लेना और छीनना दोनों जानते हैं। इन अपराधियों को इन्हीं की भाषा में जवाब देना। आपका पूरा परिचय? एडवोकेट आयुष मिश्रा।